बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट तैयार होने वाला सालन लेकर आई हूँ। इसमें ना आपको भूनने की कोई टेंशन है, ना प्याज की कोई टेंशन है कि इसमें प्याज डलेगी, ना अदरक लहसुन डलेगा। लेकिन इसके बगैर ये सालन इतने मज़े का रेडी हो जाता है हमारा। ना इसमें गोश्त पड़ता है, ना किसी कीमे की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सालन बहुत मज़ेदार होता है। इसको आप बॉयल्ड राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए। बहुत ही उम्दा और लाजवाब सालन है। सहरी और अफ्तारी आप दोनों में ये सालन पेश कर सकते हैं। चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं कि मैंने इसको किस तरह से तैयार किया है। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, बहुत आसान सी रेसिपी है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई ले लीजिए आप। सबसे पहले आप कढ़ाई ले लीजिए। इसमें आपने अभी कुछ भी नहीं डालना है, ना तेल ना घी, कुछ भी नहीं डालना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं। इसको मैंने छील के रफली काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। जिस शेप में भी आप आलू काट के डालना चाहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसमें आलू सबसे पहले काट के डाल लीजिए। बहुत जल्दी और आसान बनने वाली रेसिपी है ये, और इतने मज़े की ये बनती है। पूरियों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। और जब आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कि आप सहरी में क्या खाएं या अफ्तारी में क्या बनाएं, क्योंकि गोश्त खा खा के भी इंसान का दिल भर जाता है, भुनी हुई चीज़ें, कबाब वगैरह, अफ्तारी, पकौड़े, तो ये आप सालन बना के खाएं, बहुत मज़ा आता है। और बच्चे तो बहुत शौक़ से, बड़े सब बहुत शौक़ से खा रहे, सालन बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, यहाँ आप बस रफली चॉप सबसे पहले मैंने आलू काट कर डाल दी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलाया है। अभी बगैर चूल्हा जलाए यहाँ भी सारा काम करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊँगी कि जब आपने इसके नीचे चूल्हा ऑन करना है। आलू काटने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ मसाले डाले हैं। उन मसालों में मैंने सबसे पहले आधा चम्मच के करीब मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल किया है। आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है। मिर्चें आप कम और ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है। आधा चम्मच तकरीबन मैंने इसमें हल्दी शामिल की है, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होगा और हल्दी का फ्लेवर इसमें बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और इसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला शामिल किया है। 1-2 साबुत हरी मिर्चें डाली है, इससे इस सालन की खुशबू बहुत मज़े की आती है। और तकरीबन आधा चम्मच मैंने चाय का नमक इस्तेमाल किया है। ठीक है, नमक इसमें थोड़ा कम डाल रही हूँ। आगे जाके हम इसके फ्लेवर बढ़ाने के लिए एक और चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी, जिससे इस सालन का फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इन मसालों के साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें कलौंजी शामिल की है। ठीक है, कलौंजी वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमारे सालन के जो फ्लेवर को उसको और मज़ेदार बना देगी। ठीक है, 1 चम्मच कलौंजी शामिल करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 अदद टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के। इसको भी मैंने रफली काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद फिर मैंने इस पर तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल किया है। और इसके बाद मैंने तकरीबन 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसमें अब नीचे मैं चूल्हा ऑन करूँगी और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इंतज़ार करूँगी कि हमारे सालन में जो है वो बॉयल आना शुरू हो जाए। जब हमारे सालन में बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं ढक के इसको तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारे टमाटर भी गल जाएँ, आलू भी गल जाए, जो मसालों का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और अच्छी तरीके से हमारी चीज़ें गल जाएँ। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ मैंने इसके साथ क्या किया है। ये देखिए, हमारी हंडिया को तकरीबन पौन घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं रोगन भी ऊपर आ गया है और हमारी हंडिया अच्छी तरह से भुन भी गई है और चीज़ जो है वो गल चुकी है। अब अच्छा, इस पोजीशन में हमें क्या करना है, ये जो हमें थोड़े मोटे मोटे टमाटर नज़र आ रहे हैं, ये हम खुद ही चमचे की मदद से कुचल लेंगे। ठीक है, और ये बहुत आराम से जो है वो मैश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। आलू जो है वो हम तकरीबन मैश कर लेंगे अपने हंडिया में से, किनारे पे ला के इसको चम्मच की तरफ से मैश कर लेंगे, ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और हमारी ग्रेवी में थोड़ा आलू का भी फ्लेवर नज़र आए। तो इस तरह से हमारी हंडिया जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसमें नमक थोड़ा कम इस्तेमाल किया था। जब हम आलू और टमाटर अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, इसके बाद मैंने आखिर में थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर आधा चाय का चम्मच तकरीबन मैंने इसमें
चिकन पाउडर शामिल किया है, जिससे इसकी ग्रेवी और मज़ेदार हो जाएगी। इस वक्त हमारी हंडिया में से बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। जो हल्दी है, जो बिल्कुल इसमें हल्दी का बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है और सारी चीज़ें अच्छी तरह से हमारी पक चुकी हैं। यानी हमें इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस हमें एक दफ़ा सारी चीज़ें डाल के चढ़ा देनी है और बहुत हमारी हंडिया जो है बहुत मज़ेदार बनती है और 1 घंटे के अंदर अंदर रेडी हो जाती है। यानी ये झटपट हमारी पकने वाली हंडिया है और इतने मज़े की हंडिया बनती है कि जब आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आराम से आप ये हंडिया बना सकते हैं। और बॉइल्ड चावलों के साथ तो इस सालन का बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आधे आलू हमने मैश कर लिए हैं। आधे आलू मैश करने की वजह से हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी। इस सालन को थोड़ी ग्रेवी थिक ग्रेवी के साथ ही सर्व किया जाता है। फिर आखिर में जब हमारी हंडिया रेडी हो जाएगी तो हमने यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश किया है। खुशबू के लिए बहुत मज़े की खुशबू आती है हरे धनिया इसके ऊपर सर्व करने से। अब हमारी हंडिया बिल्कुल रेडी है। तकरीबन आधे पौन घंटे में हमारी हंडिया रेडी हो चुकी है। अच्छा, मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग को ज़रूर ये रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।